हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और मैं यहां बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे एक नई जर्नी, द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन डेली लाइफ में हम उसे कैसे समझ सकते हैं ये हमें सिखाती हैं अब्राहम। अब आप सोचोगे कि ये अब्राहम कौन है? अब्राहम हिक्स। अब आप सोचोगे कि अब्राहम हिक्स कोई फिजिकल बीइंग है? बिल्कुल नहीं। अब्राहम हिक्स कोई इंसान नहीं है। अब्राहम हमारे फिजिकल वर्ल्ड से भी नहीं है। अब्राहम एक स्पिरिट है, एक इटर्नल बीइंग है। यू कैन से हायर बीइंग, यू कैन से अ मास्टर, यू कैन से एन एंजल, बट अब्राहम एक इटर्नल बीइंग है और वो अपने आप को डिवाइन कॉन्शियसनेस कहती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अब्राहम एक इटर्नल बीइंग है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड से भी नहीं है, तो फिर वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सिखाती हैं? तो यहाँ एंट्री होती है ईस्टर और जेरी हिक्स की। ईस्टर और जेरी हस्बैंड वाइफ थे। ईस्टर जेरी की सेकंड वाइफ है और जेरी ईस्टर के सेकंड हस्बैंड है। बट दोनों का रिलेशन एक सोलमेट जैसा है, ऐसा जैसे वो एक साथ पूरे हैं, जैसा दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जेरी बहुत ही स्पिरिचुअल थे। उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में जानना, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानना, डिफरेंट रूल्स के बारे में जानना, फिजिकल वर्ल्ड से अलग जानने की उन्हें बहुत इच्छा होती थी और वो उन चीज़ों के पीछे भागते रहते थे। उन लोगों से मिलना, जहाँ भी उन्हें पता लगता कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्हें ऐसी मिलती, वो वहाँ जाते थे। वो सब जानना उनकी हॉबी थी, उनका पैशन था। लेकिन ईस्टर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें बस खाना पीना, घूमना, वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। और जेरी, उन्हें तो बस सब जानना था, जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड से बाहर है। अब क्योंकि जेरी ईस्टर के हस्बैंड हैं, तो जो भी वो बुक्स पढ़ते रहते थे वो शेयर करते थे और ना चाहते हुए भी ईस्टर को सुनना ही पड़ता था, एक दोस्त की तरह। लेकिन जेरी चाहते थे कि ईस्टर उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले उनके साथ। कुछ ऐसे ही समय निकलता चला गया और एक बार उनके घर एक आदमी आया जिसने उन्हें किसी साइकिक के बारे में बताया। साइकिक या मीडियम जो अदर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं या स्पिरिट वर्ल्ड से मैसेजेस लोगों को देते हैं। तो जेरी ने ईस्टर से कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए और ईस्टर तो इस बात से ही घबरा गई। वो डर गई कि ये क्या काम है, हमें क्यों कनेक्ट करना है दूसरे वर्ल्ड से, ये तो बहुत भयानक है। लेकिन जेरी ने ईस्टर को समझाया कि इसमें भयानक या डरावना जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। और फिर जेरी ईस्टर को लेकर वहाँ जाते हैं। जब उन मीडियम से, उन साइकिक से जेरी और ईस्टर मिलते हैं तो जेरी अपने लिए मैसेज चाहते हैं और वो साइकिक जो खुद किन्हीं इटर्नल बीइंग से, अदर वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती थी, वो उन्हें बस यही कहती हैं कि आप दोनों को मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी मैसेज उन्हें मिलते हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैसेज बार बार कहा जाता है कि ईस्टर और जेरी, तुम दोनों को मेडिटेशन करना चाहिए। ये तुम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जेरी ने पूछा, उससे क्या होगा? आंसर मिला कि सारे आंसर्स तुम्हें अपने आप मिलते चले जाएंगे, बस एक बार शुरू तो करो। इसके बाद ईस्टर और जेरी अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन से दोनों एक साथ मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। 15 मिनट का अलार्म लगाते हैं और दोनों मेडिटेटिंग प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। जेरी को इतना कुछ नहीं फील होता, लेकिन ईस्टर, वो बस उस फर्स्ट दिन में ही ट्रांस स्टेट में चली जाती हैं, डीप मेडिटेशन में चली जाती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके, वो पीस, उससे वो कनेक्शन फील करती हैं। और जैसे ही 15 मिनट होता है, ईस्टर फिर से 15 मिनट का अलार्म लगाती हैं और इस तरह करके वो लगभग 1 घंटा मेडिटेशन करती हैं। उसे बहुत मज़ा आता है। दूसरे दिन दोनों फिर से एक साथ मेडिटेशन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार वो वाली फीलिंग नहीं थी जो ईस्टर को फर्स्ट डे हुई थी। लेकिन क्योंकि वो फीलिंग, वो डीप मेडिटेशन वाला पीस ईस्टर ने फील कर लिया था, तो बस वो उसी के पीछे थी।
उसे बस वही चाहिए था और फिर वो रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट करती हैं। लगभग 8-9 महीने बाद एक दिन जब रेगुलर मेडिटेट करते हुए 8-9 महीने बीत गए, जेरी और ईस्टर मेडिटेशन में बैठे थे। तो जेरी देखते हैं कि ईस्टर की नाक गोल गोल घूम रही है, जैसे ईस्टर नाक से कुछ लिखना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। जेरी, जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है ये सब जानने का, ये समझने का, क्वेश्चंस पूछने का, वो भाग कर एक कॉपी और एक पेन लेकर के आते हैं और वो नोटिस करते हैं कि ईस्टर क्या लिखना चाह रही है। और उनकी नाक से जो वो लिखना चाह रही थी वो फर्स्ट वर्ड आता है अब्राहम। मतलब अब्राहम वो इटर्नल बीइंग है जो ईस्टर के थ्रू चैनल करती हैं या जो ईस्टर के थ्रू मैसेजेस देती हैं, कनेक्ट करती हैं। और क्योंकि ईस्टर और जेरी का सरनेम हिक्स था तो उन्होंने अब्राहम को अब्राहम हिक्स कर दिया। और इसके बाद शुरू होती है ईस्टर और जेरी की स्पिरिचुअल जर्नी, द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसके बाद ईस्टर ने बहुत सारे लोगों को अपनी बुक्स के थ्रू और सेमिनार्स के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अब्राहम की टीचिंग्स हैं, वो समझाया, बताया और बहुत लोग उस रास्ते पर चले और उन्होंने अपनी लाइफ बदली। लेकिन ईस्टर और जेरी हमेशा कहते हैं कि वो जो भी बताते हैं वो उनकी टीचिंग नहीं है, इतना नॉलेज उनको नहीं है, ये सारा नॉलेज अब्राहम का है। क्योंकि जब ईस्टर बोलती हैं स्टेज पे तो ईस्टर नहीं बोल रही होती हैं, वो अब्राहम बोल रही होती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने लेक्चर्स में वी वर्ड यूज करती हैं, कभी भी आई नहीं। और इस सीरीज में हम अब्राहम के बताए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दूंगी जो भी टीचिंग्स अब्राहम ने ईस्टर के थ्रू दी हैं। लेकिन इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अपने दिमाग को खुला रखिए। अगर आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और मानते हैं कि हमारे देखने सुनने से भी आगे बहुत कुछ है और हमारी लाइफ हमारे ही हाथ में है, और तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बंद रखना चाहते हैं, एक लिमिटेड दायरे में रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। ईस्टर ने अब्राहम की बताई हुई टीचिंग्स पे कई सारी बुक लिखी, जैसे सारा 1, 2, 3 सीरीज, आस्क एंड इट इज गिवन, द अमेजिंग पावर ऑफ डेलिब्रेट इंटेंट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्सेट्रा। और मैं यहाँ हर एक टीचिंग को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इट वॉज एन इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ मैंने अब्राहम हिक्स के बारे में बताया कि वो कौन है, ईस्टर हिक्स कौन है और जेरी हिक्स कौन है। जेरी हिक्स ईस्टर के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी डेथ 2011 में हो चुकी है। कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। किसी ने एक बार सेमिनार में अब्राहम से पूछा कि जेरी की डेथ कैंसर से क्यों हुई, तो अब्राहम ने यही कहा, ईस्टर के अंदर और जेरी के अंदर एक दूसरे को लेकर इतना लगाव था कि वो एक दूसरे को खोने से भी डरते थे। और जेरी के अंदर वो डर इतना ज़्यादा था कि उन्हें लगता था कि ईस्टर उनके बिना कभी मैनेज ही नहीं कर पाएगी, और वो उन्हें छोड़ के जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि जेरी ईस्टर से बहुत बड़े थे और उन्हें पता था कि वो पहले ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे और ईस्टर अकेली रह जाएंगी, और हमारे डर ही हमारे अंदर डिजीज या अगर मैं कहूँ मोस्टली कैंसर क्रिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि जेरी ने अपनी स्लो डेथ को खुद चूज किया था ताकि ईस्टर को इस रियलिटी को अडेप्ट करने में आसानी हो। अगर वो सडनली चले जाते तो ईस्टर कभी सेमिनार्स ले ही नहीं पाती। लेकिन जेरी एक स्लो डेथ गए तो ईस्टर को वो सब समझने में, अडेप्ट करने में समय मिल गया, और वो जेरी के जाने के बाद भी अपने काम को कंटिन्यू रख पाई। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ईस्टर हिक्स की बुक सारा, जहां अब्राहम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही इजी वे में समझाया है। थैंक यू, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।